नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। कोरोना काल में हेल्थ इंश्योरेंस लेना कितना जरूरी है, ये हम सभी को पता है। हेल्थ इंश्योरेंस की तमाम बारीकियां आज हम समझने वाले हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो दायरा है क्या वाकई उतना बड़ा हुआ है। कोरोना आने के बाद क्या वाकई लोगों ने बढ़ चढ़कर हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। क्लेम की अगर टोटली बात करें तो क्लेम में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितना आसानी से क्लेम की ये प्रक्रिया प्रोसेस पूरा हुआ है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना है, इस पर आज हम जानेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान है वो है अमित छाबड़ा, बिजनेस हेड हेल्थ पॉलिसी बाजार। अमित, आपका बहुत स्वागत है आज के शो में। क्या आज हम खास चर्चा करने जा रहे हैं मनी गुरु में, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम जानेंगे कोरोना काल में लेना है हेल्थ इंश्योरेंस तो किन बातों का रखे ख्याल, हेल्थ इंश्योरेंस पर लिमिट और सब लिमिट देखना क्यों है जरूरी, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में बढ़ोतरी किन वजहों से होती है, साथ ही जिस कंपनी से इंश्योरेंस क्या उसी से टॉप अप लेना है जरूरी। चलिए शुरू करते हैं चर्चा की शुरुआत अमित से। अमित, ये बताइए, जब से हमने कोरोना के केसेस बढ़ते हुए देखे हैं, जो कि अब बिल्कुल राइज पर हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद जो क्लेम के मामले हैं, चाहे वो कोरोना से रिलेटेड हो या फिर नॉन कोविड केसेस हो, उसके जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं? जी देखिए, कोविड ऑब्वियसली बढ़ रहा है। हमारे आसपास हम देख रहे हैं, हमारे नोन में भी बहुत लोग को कोविड-19 हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो कोरोना के क्लेम्स आ रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आई थिंक बहुत बहुत डर है लोगों में। आई थिंक एक चीज जो हमने नोटिस करी है, लोगों में बहुत ज्यादा डर है कोरोना को लेके। उनको लगता है कि कि कोरोना की वजह से, जैसे कि जो हमें एक चीज हमने नोटिस करी कि सडनली बहुत ज्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने लगे बिकॉज उनको कोरोना से डर लग रहा था, विच इज जो एक अच्छी बात है एक तरह से, बिकॉज एक तरह से लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है अब, और लोगों को रियलाइज हो रहा है कि कोरोना किसी को भी हो सकता है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना बहुत जरूरी है। एक चीज खाली जो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि शायद बहुत लोगों ने नजरअंदाज कर दिया है, वो ये है कि जितने क्लेम टोटल हेल्थ इंश्योरेंस में आ रहे हैं, उसमें से अंदाजन 10% क्लेम है सिर्फ जो कोरोना के होते हैं। तो सिर्फ 10% लोग आज जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं वो कोरोना के लिए हो रहे हैं। इसके अलावा और भी बीमारियां हैं, तो जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के होते हैं, लीवर का होता है, पैंक्रियास का कुछ होता है, गॉल ब्लैडर की कुछ दिक्कत होती है, किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बड़ी बीमारियां जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब मिला के 90% बाकी और भी चीजें हैं जो कि इनकी वजह से लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं। तो आई थिंक जो एक अच्छी अवेयरनेस आ गई है लोगों में कोरोना वायरस की वजह से, वो बहुत अच्छी बात है। हालांकि लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस आप खरीद रहे हैं, आप अपने लिए खरीद रहे हैं, आप सिर्फ कोरोना वायरस की प्रोटेक्शन के लिए नहीं खरीद रहे हैं। आप इसलिए खरीद रहे हैं कि कल को अगर आपको कुछ भी होता है, चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो कुछ भी और हो, कैंसर हो, हार्ट अटैक हो, क्योंकि ये ऐसी बीमारियां जो आजकल सबको हो जाती है, यंग लोगों को होती हैं, एल्डरली को होती हैं, किसी को भी ये बीमारियां हो रही हैं आजकल। तो आप अपने लिए एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस कवर खरीदिए जो आपको कोरोना वायरस से और साथ ही साथ बाकी सब चीजों से भी प्रोटेक्ट करें। बिकॉज अगेन मैं दोबारा बोलूंगा, बिकॉज कोरोना वायरस इज ओनली 10% ऑफ द प्रॉब्लम। बाकी प्रॉब्लम है कैंसर, हार्ट अटैक, डेंगू, जो कि अगेन किसी को भी हो सकते हैं। ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए। तो आप अपने लिए जो भी हेल्थ इंश्योरेंस चूज करें, एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस चूज करें जो आपको सब चीजों से प्रोटेक्शन दे, ना कि सिर्फ कोरोना वायरस से। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्लान लेना काफी ज्यादा जरूरी है। मुझे ये बात बताइए अमित, जो नंबर्स हैं वो क्या कहते हैं? हमने पिछले जितने भी शोज किए हैं हेल्थ इंश्योरेंस पर मनी गुरु में, ये हमने समझा है एक्सपर्ट से भी कि मार्च ऑनवर्ड्स अगर हम इन कुछ मानिए 4 से 5 महीनों की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ चढ़कर लोगों ने लिया है। अब उसमें भी काफी कोविड रिलेटेड स्पेसिफिक प्लान्स कई कंपनीज ने लॉन्च किए। फिर हमने देखा कोरोना कवच, कोरोना रक्षक जैसे स्टैंडर्ड हेल्थ प्लान्स भी लॉन्च हुए हैं। तो क्या कोविड स्पेसिफिक हेल्थ प्लान्स लेने में लोगों ने ज्यादा रुचि दिखाई या उसमें ज्यादा राइज दिखा, या ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स लोगों ने ज्यादा लिया है? और यहां पर मैं थोड़ा जो हेल्थ इंश्योरेंस का दायरा है उसकी भी बात करूंगी। मतलब एक टीयर 2 या टीयर 3 शहर में भी क्या लोगों में हेल्थ इंश्योरेंस लेने की रुचि बढ़ी है कोविड के बाद कि नहीं? बिल्कुल। तो देखिए, दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि लोग क्या खरीद रहे हैं।
तो इसमें हमने जो देखा, अवेयरनेस बढ़ी है ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, तो लोग हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आ रहे हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है अफोर्डेबिलिटी का, बिकॉज देखिए कोरोना वायरस के टाइम पे लोगों के बिजनेसेस भी सफर करे हैं, बहुत लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों के इनकम काफी कम हो गई है। तो एक अफोर्डेबिलिटी वाला एक पॉइंट भी आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर्स के लिए। ऐसे में कस्टमर के पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो वो अपने लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीद सकता है जो कोरोना वायरस और बाकी चीजों के लिए आपको कवर करता है, या फिर आप एक कोरोना कवच तरह की पॉलिसी खरीद सकते हैं जो कि आपको सिर्फ कोरोना वायरस से बचाती है। ये ऑब्वियस है कि जो कोरोना कवच है वो सस्ता है कंपेयर टू अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज और है जो इसी टाइम पे IRDAI जो रेगुलेटरी बॉडी है उन्होंने करी है। उन्होंने अफोर्डेबिलिटी को आसान बनाने के लिए एक नई चीज शुरू करी है जिसे कहते हैं मंथली मोड ऑफ पेमेंट। तो एक्चुअली आप आसान किस्तों में, आसान EMIs में आज हेल्थ इंश्योरेंस भी खरीद सकते हैं। तो मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए आप 30 साल के हैं, आप और आपकी वाइफ और आपका एक बच्चा है। आपको आज एक करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अंदाजन 1,000 रुपए महीने में मिल सकता है। और 1,000 रुपए महीने का मतलब है एक्चुअली सिर्फ 1,000 रुपए महीना ही आपको देना है। आप हर महीने 1,000 रुपए दे सकते हैं और आपको कवरेज मिलेगा, और आपको कवरेज मिलेगा 1 करोड़ रुपए तक का सम इंश्योर्ड। इसमें कोई कैच नहीं है। तो अगर 1 करोड़ का क्लेम आता है तो आपको पूरा क्लेम दिया जाएगा। अब जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये क्लेम किसी भी चीज का हो सकता है। मान लीजिए कोरोना वायरस का क्लेम होता है, मान लीजिए कैंसर का क्लेम होता है, हार्ट अटैक का क्लेम होता है, कोई भी चीज का क्लेम होता है, ये 1 करोड़ रुपए तक दिया जाएगा। आप किसी भी टॉप से टॉप हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन जो कि अगेन काफी लोग ले रहे हैं इज कोरोना कवच। ये बेसिकली एक ऐसी पॉलिसी है जो आपको कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन देती है। ये सिर्फ कोरोना कोविड-19 अगर आपको होता है तो आपकी हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा देती है। ये मैं जैसे पहले बोल रहा था, ये ऑब्वियसली सस्ती है पॉलिसी। ये आपको रफली 2,000 रुपए में पड़ेगी फॉर अ 6 मंथ टाइम पीरियड। ये सस्ती है, लेकिन आपको अगेन दोबारा से समझना है कि अगर आप 1,000 रुपए महीना अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए 1,000 रुपए महीना अफोर्ड नहीं कर सकते और आप एक और सस्ता ऑप्शन चाह रहे हैं, देन आप कोरोना कवच के लिए जा सकते हैं। तो एक IRDAI जो रेगुलेटरी बॉडी है उन्होंने बहुत अच्छा काम ये करा है कि उन्होंने सबके लिए एक प्लान दे दिया है। तो आज जो अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए एक प्लान है, और वो मंथली मोड किस्तों में, आसान किस्तों में दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई 1,000 रुपए महीना भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो ये कोरोना कवच पॉलिसी खरीद सकते हैं जो आपको 2,000 रुपए में 6 महीने की पॉलिसी मिल जाती है एक ही बारी में। तो बेसिकली इस पूरे समय की जरूरतों को समझते हुए IRDAI जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटर है वो कोविड स्पेसिफिक स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी लेकर आई, कोरोना कवच, कोरोना रक्षक, जिसकी बारीकियां अभी अमित हमें बता रहे थे। 3.5, 6.5, 9.5 महीने की पॉलिसीज हैं, और आप कोरोना स्पेसिफिक रक्षा चाहते हैं तो कोरोना कवच रक्षक ले सकते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी जिसमें सारी बीमारियां कवर हो वो आपके लिए लेना बहुत जरूरी है। इस बीच एक दर्शक का फोन हमारे पास, कॉल है हमारे पास, एक कॉलर हमारे साथ है निखिल। निखिल जी, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। आपने हमें अपना एक सवाल भेजा था, आप कुछ जानना चाहते हैं हेल्थ प्लान, क्रिटिकल इलनेस प्लान को लेकर। थोड़ा डिटेल में अपना सवाल बताइए, हमारे आज के एक्सपर्ट अमित छाबड़ा आपके सवाल का जवाब देंगे। थैंक यू मैम। मेरा नाम निखिल बोरोले है, मैं ठाणे मुंबई से बात कर रहा हूँ। मैम मेरे बेसिकली 3 सवाल है फॉर क्रिटिकल इलनेस एंड टर्म इंश्योरेंस। तो जैसे मैंने आपको मेल भेजा है, तो पहला सवाल, क्रिटिकल इलनेस टू बाय अलोंग विथ टर्म प्लान, बट टर्म प्लान स्टार्ट फ्रॉम 18 ईयर्स ऑफ एज टू 65 ईयर्स, बट क्रिटिकल डिसीज लाइक डायबिटीज, कैंसर एक्सेट्रा स्टार्ट फ्रॉम अर्ली एज ऑफ ऑल्सो। तो वो कैसे कवर हो सकते हैं? और दूसरा सवाल है कि ऑन व्हाट बेसिस हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्रीजेस एवरी ईयर? डू एवरी कंपनी has their own policy to increase premium or it is different for different companies? और मेरा मैम तीसरा सवाल है, critical illness covers critical diseases, but some companies have 34 disease, some cover 36 and some has 40 cover. So what is the actual definition of critical illness? ये मेरे 3 सवाल है मैम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है निखिल जी आपका, और आपके सवाल से कई लोगों के सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे। अमित, इनके सवाल के 3 पार्ट।
जैसे जैसे आप सवाल का जवाब देना शुरू करेंगे वैसे दर्शकों को भी क्लियर हो जाएगा काफी हद तक इनके बारे में। बताइए अमित। जी बिल्कुल। देखिए, आपने पहला सवाल ये पूछा था कि टर्म इंश्योरेंस प्लान का प्रीमियम सेम रहता है और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, हर साल या हर 2-3 साल में प्रीमियम चेंज होता है। देखिए, एक बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या है। टर्म इंश्योरेंस प्लान जब आप खरीदते हैं उसमें आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा जब भी लेट्स से जो भी पॉलिसी खरीदता है उनकी डेथ होती है। तो लेट्स से आप मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदते हैं। जब भी इवेंट होगा उसके बाद आपके नॉमिनी को वो अमाउंट एक दे दिया जाएगा। वो एक फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है इंश्योरेंस कंपनी के लिए। उन्होंने एक अमाउंट, उनके दिमाग में एक अमाउंट है कि 1 करोड़ रुपए है और उनको एक मोर्टेलिटी रेट पता है कि इतने % लोगों की डेथ होती है और उसके हिसाब से उन्होंने वो कैलकुलेशन करके एक प्रीमियम कैलकुलेट करा है। जितना जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदते हैं उतना सस्ता पड़ता है, बिकॉज चांसेस ऑफ डेथ उतने कम होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली चांसेस ऑफ डेथ एज के साथ साथ बढ़ते हैं। तो इसीलिए एंड सिंस इंश्योरेंस कंपनी का जो आउटगोइंग अमाउंट है, जो कि लेट्स से 1 करोड़ रुपए है इस केस में, जो समय श्योर्ड होता है आपका, वो फिक्स्ड है, इसलिए प्रीमियम हमेशा सेम रहता है, प्रीमियम चेंज नहीं होता कभी भी। और दूसरी चीज, आपकी एक एज भी फिक्स्ड है। तो मान लीजिए इस केस में आपने अगर 65 ईयर्स तक का टर्म प्लान खरीदा है तो इंश्योरेंस कंपनी की मैक्सिमम लायबिलिटी 65 ईयर्स तक ही है। अगर 65 ईयर्स के बाद आपको कुछ होता है तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी का कुछ पे आउट नहीं होता है। तो सिंस आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं पॉलिसी खरीदते हुए कि कितना अमाउंट दिया जाएगा और कितनी एज तक दिया जाएगा, इसलिए टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम कभी चेंज नहीं होता। वो एक कांस्टेंट प्रीमियम रहता है। जितना जल्दी आप खरीदे उतना अच्छा है, बिकॉज उतना कम होता है प्रीमियम, और हर साल का प्रीमियम कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होगा। कंपैरेटिवली हेल्थ इंश्योरेंस में क्योंकि चीजें बहुत जल्दी बदलती हैं, नंबर वन हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबल है। तो अगर कोई 100 साल तक जीता है तो उनकी पॉलिसी 100 साल तक रिन्यू होगी। अगर कोई लेट्स से मान लीजिए 110 साल तक भी जीता है तो उनकी पॉलिसी वो रिन्यू करी जाएगी हर साल। एक ये बात है। दूसरी चीज, हेल्थ इंश्योरेंस का जो खर्चा है, जो कि मेडिकल एक्सपेंसेस है, वो बहुत रैपिडली चेंज होते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने आज से 2 साल पहले हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी। कोरोना वायरस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था आज से 2 साल पहले, तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को पता ही नहीं था कि कोरोना वायरस की वजह से भी क्लेम आ सकते हैं। तो उनके लिए वो प्राइसिंग बहुत मुश्किल होती है, बिकॉज जो उनका खर्चा होने वाला है हेल्थ इंश्योरेंस का, जो क्लेम आने वाला है, उसका उन्हें अंदाजा नहीं लगा सकते कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद क्या होगा। दूसरी चीज, मेडिकल इन्फ्लेशन भी बहुत होता है। तो जो एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए सिंगल प्राइवेट रूम एक अच्छे हॉस्पिटल में पहले, आज से 10 साल पहले 5,000 रुपए पर नाइट पे मिलता था। आज वही सेम कमरा 15,000 रुपए पर नाइट पे मिलता है। इसका मतलब यह है कि खर्चा बढ़ गया है, तो खर्चे के साथ साथ प्रीमियम भी बढ़ेगा। और तीसरी चीज, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, चांसेस कि आपको कोई बीमारी हो, आप क्लेम करें, वो भी बढ़ती जाती है। तो इसीलिए जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ेगा। तो वो एंड ये चीज बहुत क्लियरली डिफाइंड होती है। तो इनफैक्ट जो भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप खरीदने जाते हैं, आपको ये सवाल पूछना चाहिए, आप जिससे भी खरीदते हैं, मान लीजिए आप अपने किसी एजेंट से खरीदते हैं, मान लीजिए आप पॉलिसी बाजार से खरीदते हैं, कहीं से भी खरीदें, आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आज मान लीजिए मैं 15,000 रुपए दे रहा हूं, तो आज से 10 साल बाद 20 साल बाद वो प्रीमियम कितना होगा, वो आपको जानना आपका हक है, आपका अधिकार है, आपको पता होना चाहिए। दैट सेड, इसके अलावा एक चीज बहुत रीअश्योरिंग जो आपके लिए हमेशा रहेगी इज दैट हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स हैं बहुत क्लोजली गवर्नड है IRDAI की तरफ से, जो रेगुलेटरी बॉडी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपनी मर्जी से प्रीमियम बढ़ा दे। प्रीमियम बढ़ाना बहुत मुश्किल है, एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, और रेगुलेटरी बॉडी के अप्रूवल। अमित, बहुत क्विकली ये एक लो टू एवरेज प्रीमियम हेल्थ प्लान जानना चाहते हैं आपसे, जिससे पहले हम ब्रेक पर जाएं। देखिए, अगेन अगर आप मान लीजिए आप 5 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड देखते हैं, तो आपको आज एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान मिल सकता है, रफली अबाउट 800 रुपए महीने में। 800 रुपए महीना देके आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। वहीं अगर आप थोड़ा और खर्चना चाहते हैं तो आप 1 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड प्लान खरीद सकते हैं, और जो आपकी एडिशनल कॉस्ट है सिर्फ 200 रुपए महीना आएगी। तो 1,000 रुपए महीना देके आपको 1 करोड़ का सम इंश्योरेंस का प्लान मिलेगा। फिर 800 रुपए देके आप 800 रुपए देके 5 लाख का सम इंश्योर्ड प्लान खरीद सकते हैं। इसमें बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मोटा मोटा प्रीमियम आपको 800 रुपए से 1,000 रुपए महीने में पड़ता है। जी,
चलिए, यहाँ पर काफी लंबा सवाल था और उसके कई हिस्से थे, इसलिए बहुत ही डिटेल में अमित ने सवाल का जवाब दिया है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद हम जरा लिमिट और सब लिमिट के बारे में भी समझेंगे और ये भी जानेंगे जिस कंपनी से इंश्योरेंस क्या उसी से टॉपअप लेना जरूरी है। चर्चा जारी रहेगी, देखते रहिए मनी गुरु। मनी गुरु में आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, उसकी बारीकियां समझ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। अमित छाबड़ा हमारे साथ है पॉलिसी बाजार से। लिमिट और सब लिमिट, जब भी कोई पॉलिसी खरीदते हैं उससे पहले जो उसका ब्रोशर, पॉलिसी ब्रोशर होता है, उसके डिटेल्स होते हैं, उसमें लिमिट या सब लिमिट की चर्चा की जाती है, उसके बारे में मेंशन होता है। कई लोग हमसे समझना चाहते हैं कि लिमिट और सब लिमिट को कैसे समझा जाए। जी बिल्कुल, देखिए हर पॉलिसी आप जब भी खरीदते हैं उसमें कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं, वो जान लेना बहुत ही जरूरी है सो दैट क्लेम के टाइम आपको दिक्कत ना हो। मैं कुछ सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो लिमिट होती है वो होती है रूम रेंट लिमिट, कि मतलब आप कितने रुपए तक का रूम ले सकते हैं जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। इसमें अलग अलग तरह की लिमिट्स होती हैं। कुछ जो मेजॉरिटी पॉलिसीज में आपको लिमिट मिलती है वो होती है सिंगल प्राइवेट रूम की। इसका मतलब यह है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके एक सिंगल रूम में आप अपना इलाज करवा सकते हैं। उसका जितना भी खर्चा है, मान लीजिए सिंगल रूम अगर आप किसी छोटे हॉस्पिटल में जाते हैं तो 5,000 रुपये होगा, आप किसी बड़े महंगे 5 स्टार हॉस्पिटल में जाते हैं वहां पे शायद 15,000 रुपये होगा। बट आपकी पॉलिसी में अगर सिंगल प्राइवेट रूम कवर्ड है तो सिंगल प्राइवेट रूम का खर्चा दिया जाएगा। वैसे ही कुछ पॉलिसीज में जो स्पेशली जो कुछ पुरानी पॉलिसीज होती थी उनमें आपको आपके सम इंश्योर्ड का 1% तक रूम रेंट दिया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी अगर पॉलिसी है 5 लाख रुपए सम इंश्योर्ड की, तो 5 लाख का 1% यानी कि 5,000 रुपए पर नाइट का ही आप रूम ले सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मान लीजिए आप अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पे रूम रेंट अगर मान लीजिए 10,000 रुपए है और आप 10,000 वाले रूम में अपना इलाज करवा रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 5,000 रुपए तक ही देगी, बिकॉज उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में 5,000 रुपए ही लायबल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि अगर आपके रूम रेंट 5,000 रुपए जा रहा है तो जो उसके बाकी अलाइड खर्चे हैं, जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर की फीस है, मेडिकल टेस्ट का खर्चा है, जो भी और उसके अलाइड खर्चे हैं, इंश्योरेंस कंपनी उसमें भी डिडक्शन कर सकती है। बिकॉज जब आप महंगे हॉस्पिटल में रहते हैं तो वहां खर्चा ज्यादा आता है सेम चीजों का, अगर आप सस्ते रूम में रहते हैं तो वहां खर्चा कम आता है। तो बहुत बहुत जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि आपकी पॉलिसी की रूम रेंट लिमिट क्या है। और ये आपको आज जाननी चाहिए पॉलिसी खरीदते हुए, बिकॉज जब आप हॉस्पिटल जाएंगे आप थोड़ी परेशानी में होंगे, घबराए हुए होंगे, उस टाइम पे ये चीज आपके दिमाग में नहीं आएगी। तो इसलिए आप अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए कि आपकी पॉलिसी की रूम रेंट लिमिट क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है को पेमेंट। को पेमेंट का मतलब यह है कि जितना भी बिल आएगा उसमें से कितना % आपको देना होगा वर्सेस कितना % इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो मोस्ट अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज में आज की डेट में जितनी अच्छी पॉलिसीज हैं उनमें 0 को पेमेंट होता है। इसका मतलब यह है कि सारा का सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी ही देगी, आपको आपकी जेब से कुछ नहीं देना है, कैशलेस ट्रीटमेंट होगा और सब कुछ इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। हाउएवर कुछ ऐसी पॉलिसीज भी आती हैं जहां पे को पेमेंट होता है, मान लीजिए 10% या 20% का को पेमेंट होता है। इनमें इसका मतलब यह है कि 10% या 20% ऑफ द बिल अमाउंट आपको देना पड़ेगा। तो अगेन मैं फिर से बोलूंगा, जब आप पॉलिसी खरीद रहे हैं, एक नई पॉलिसी अपने आप के लिए खरीद रहे हैं, बहुत अच्छे से जांच लीजिए, परख लीजिए कि इसमें कोई को पेमेंट तो नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है सब लिमिट, जैसे कि अगर आपके किसी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का अगर कुछ एक लिमिट है, जैसे कि एक बहुत ही कॉमन सब लिमिट होती है कैटरैक्ट की। तो बहुत इंश्योरेंस कंपनी क्या करती हैं, जब आप अगर कैटरैक्ट का इलाज कराने जाते हैं वो एक सब लिमिट डालते हैं कि कैटरैक्ट पे 25,000 रुपए या 50,000 रुपए से ज्यादा वो नहीं देंगे आपको। अगेन ये सब आपको पॉलिसी खरीदते हुए जान लेना चाहिए एंड आइडियली आपको एक ऐसी पॉलिसी खरीदनी चाहिए जिसमें कोई सब लिमिट ना हो, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, आप अपना कैटरैक्ट का इलाज कराने जाएंगे, आप अच्छे से अच्छी जगह जाएंगे सोच के कि मेरे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन जब क्लेम की बारी आएगी तो सडनली आपको पता चलेगा कि मेरी पॉलिसी में सब लिमिट थी और सब लिमिट की वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने लेट्स से लाख रुपए का खर्चा है सिर्फ 50,000 रुपए ही दिए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पॉलिसी खरीदते हुए जांच लीजिए, परख लीजिए कि आप कौन सी पॉलिसी खरीद रहे हैं। एक एडवाइस जो मैं सारे व्यूअर्स को दूंगा
कि आप जब कोई पॉलिसी खरीद रहे हैं, देखिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में और एक थोड़ी सी सस्ती पॉलिसी में। 100-200 रुपए पर मंथ का ही फर्क होता है। तो हमेशा रेकमेंड किया जाता है कि अपने लिए कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदिए। उसमें आप शायद 100 रुपए महीना एक्स्ट्रा दे रहे हो, लेकिन आपको क्लेम के टाइम कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बेस्ट रूम में आप जाके रह सकेंगे, कोई सबलिमिट नहीं होगी। तो एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जहां से भी खरीद रहे हैं मेक श्योर कि आप ट्रांसपेरेंटली वो पॉलिसी खरीदें, आप उसका ब्रोशर पढ़ें, उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन समझें, सो दैट आपको बाद में कोई सरप्राइज ना मिले क्लेम के टाइम पे। जी। ये बहुत जरूरी बातें हैं और जरूरी पॉइंट्स है जो कि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले आप सबको ध्यान में रखनी चाहिए। एक और सवाल हमारे पास है, ईमेल पर आया है, विनय जी का सवाल है। ये कह रहे हैं कि मेरे पास 5 लाख रुपए सम इंश्योर्ड वाला एक हेल्थ प्लान है। अब मैं चाहता हूं कि ये 20 से 25 लाख का सुपर टॉपअप प्लान ले लूं। उसको बढ़ाना चाहते हैं प्लान को। दूसरी कंपनी से टॉपअप प्लान लेने की सोच रहा हूं। क्या जिस कंपनी से पॉलिसी ली है वहीं से टॉपअप प्लान लेना सही रहेगा? जी विनय जी, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छी सोच है आपकी। स्पेशली इन करंट टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सम इंश्योर्ड बढ़ाएं। अब जहां तक टॉपअप लेने की बात आती है, देखिए आप चाहें तो किसी और कंपनी से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एक सिर्फ उसमें परेशानी आपको क्लेम के टाइम ये हो सकती है कि जब आपकी 2 कंपनीज की पॉलिसी होती है, एक का बेस प्लान आपका हो गया 5 लाख का और एक मान लीजिए आपने 25 लाख का ऊपर से टॉपअप ले लिया, जो कि अगर अलग कंपनीज हैं तो दोनों अमाउंट कैशलेस क्लेम करने मुश्किल हो जाते हैं इंश्योरेंस कंपनीज में। जनरली हमने ये देखा है कि हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनीज एक क्लेम के लिए तो कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, लेकिन दोनों क्लेम्स कैशलेस जनरली नहीं निकल पाते हैं। तो इसलिए एडवाइस ये करा जाता है कि आप एक ही कंपनी से पॉलिसीज खरीदिए दोनों। तो मान लीजिए आपकी 5 लाख की एक पॉलिसी चल रही है, आप अगर 25 लाख का टॉपअप खरीद लेते हैं सेम कंपनी से, तो आपका इन टोटल 30 लाख रुपए का कवर बन जाता है। अब अगर आपका क्लेम आता है 25 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का, तो पूरा का पूरा पे करा जाएगा, कैशलेस पे करा जाएगा। अगर आप किसी और कंपनी से खरीदते हैं, उसमें बस एक यही डिसएडवांटेज है कि आपको कैशलेस क्लेम में दिक्कत आएगी। तो हो सकता है आपको एक क्लेम कोई उसमें से ऐसा आपको रिइंबर्समेंट में जाना पड़े। अब दिक्कत यह है कि दोनों बड़े अमाउंट है। तो मान लीजिए अगर आपका 15 लाख रुपए का क्लेम आ गया, तो आपको 5 लाख वाला क्लेम अपनी जेब से देना पड़ेगा और 10 लाख आप रिइंबर्समेंट करवा लेंगे। और 5 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो आपके पास उस टाइम रेडी हो ना हो एक, और उसी के लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा है, तो इसलिए आप नहीं चाहेंगे कि उस टाइम आप मजबूर हो। तो एडवाइस यही करा जाता है कि आप सेम ही कंपनी का टॉपअप प्लान खरीदें, सो दैट क्लेम के टाइम दिक्कत ना हो। ओके, तो डेफिनेटली विनय जी के सवाल का जवाब यही है कि जिस कंपनी से आपने 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, 20 से 25 लाख का टॉपअप आप उसी कंपनी से ले तो वो समझदारी है ज्यादा। मुझे थोड़ा सा इसमें बहुत ब्रीफली इनफैक्ट अमित ये बताइए, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं टॉपअप प्लान और सुपर टॉपअप में। बहुत कम शब्दों में और कुछ पॉइंट्स में दोनों में डिफरेंस क्या है, बताएं। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें। देखिए टॉपअप और सुपर टॉपअप में डिडक्टेबल अमाउंट होता है। तो मान लीजिए आपके पास एक प्लान है जो आपने 20 लाख रुपए का टॉपअप खरीदा, जिसमें 5 लाख का डिडक्टेबल है। डिडक्टेबल का मतलब यह है कि पहले 5 लाख आपको आपकी जेब से देने होंगे और बाकी 15 लाख इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो 20 लाख में से 5 लाख का डिडक्टेबल है, 5 लाख कस्टमर देगा, 15 लाख इंश्योरेंस कंपनी देगी। अब टॉपअप में ये होता है कि ये डिडक्टेबल जो है हर क्लेम पे लगता है। तो मान लीजिए आपका साल में पहला क्लेम आया 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख में से 5 लाख आप अपनी जेब से देंगे और उसके बाद अगला 5 लाख इंश्योरेंस कंपनी देगी। अब मान लीजिए उसके बाद उसी साल में एक और क्लेम आ गया 3 लाख रुपए का, तो वो डिडक्टेबल फिर से अप्लाई होगा और आपको वो 3 लाख आपकी जेब से ही देने पड़ेंगे, बिकॉज फर्स्ट 5 लाख आप देंगे, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो टॉपअप प्लान पहले चलते थे, उसमें हर क्लेम पे डिडक्टेबल लगता है, मतलब हर क्लेम का पहला 5 लाख रुपए आपको देना होगा। अगर क्लेम 5 लाख से कम है तो सब कुछ आपको अपनी जेब से देना होगा। सुपर टॉपअप्स डिफरेंट होते हैं। इनमें ये होता है कि ये जो डिडक्टेबल अमाउंट है ये पूरे साल में एक बार ही लग जाता है। तो मान लीजिए अगर पहला क्लेम आया 10 लाख रुपए का, तो 5 लाख कस्टमर को अपनी जेब से देना होगा, उसके बाद का 5 लाख इंश्योरेंस कंपनी देगी। अब उसके बाद अगर 5,000 रुपए का भी क्लेम आएगा तो इंश्योरेंस कंपनी ही देगी, क्योंकि डिडक्टेबल एक बार ही साल में आप दे चुके हो ऑलरेडी। तो आपको बार बार ये देना पड़ता है। वो एक एग्रीगेट डिडक्टेबल है जो एक बार ही ऑलरेडी लग चुका है साल में। तो साल में 5 लाख के बाद भी खर्चा आएगा, वो सारा कंपनी ही देगी। तो कस्टमर के लिए टॉपअप बेटर है, बिकॉज उसमें डिडक्टेबल साल में एक बार ही लगता है।
जी, तो टॉपअप सुपर टॉपअप में क्या फर्क है, ये बारीकियां समझाई आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से अमित, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले किन खास बातों का, किन बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए, उस पर भी आपने रोशनी डाली। हमारे साथ आज शामिल होने के लिए अमित, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।